मैक्सिमम जितने मेरे व्लॉग देख रहे हैं सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हैं, तो पढ़ो जाके, एंड सेम की तैयारी करो, एंड सेम पास आ रहा है। मेरा आज मैथ करने का प्लान है। मैथ में MSc 1 MSc 2 का सिलेबस तो जल्दी हो जाएगा, तो आज शाम तक वो करके फिर MSc 3 का सिलेबस मैंने पढ़ा नहीं है, वो करना है। फिर 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे, फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिक। मतलब ऐसा नहीं है मैंने दूसरे टॉपिक्स कर रखे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे को बीच में ये जो 6 दिन है इनमें करना है। इतना सारा सिलेबस है ना MSc 1 MSc 2 MSc 3 का मिला के। MSc 3 मैंने अधिकतर सब्जेक्ट की नहीं दी, तो उनका थोड़ा सिलेबस का अंदाज़ा भी नहीं है मुझे। वैसे तो मैं किसी क्लास नहीं जाने वाला था, लेकिन अभी VZ की क्लास है तो मैंने सोचा चल जाता हूँ, क्योंकि जो सिखाएंगे वो सीखना तो पड़ेगा बाद में, तो अब क्लास में जाके ही सीख लूँ। अब मैं कैड लैब आ तो गया, लेकिन आप पीछे देखो ऐसे क्लास चल रही है। मैं लेट आया तो उसके कारण आगे तो खड़ा हूँ नहीं, इसका पीछे खड़े होकर कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो अभी कोशिश करूँगा 2 मिनट समझने की। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो वापस रूम पे ही जाना पड़ेगा, वैसे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी हमारे सेक्शन की जब क्लास थी कैड की, तब तो सीख नहीं पाया, लेकिन अब देवेश की जो क्लास है सेक्शन P और सेक्शन M, इन दोनों सेक्शन को बुलाया, तो फिर उसके साथ मैं देख रहा हूँ अब की बार शायद समझ में आ जाए। पिछली बार तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ देख ही नहीं पाया। इस बार कैड लैब में सीख पाया मैं जो मैं सीखने गया था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, क्योंकि P सेक्शन की क्लास थी तो सिर्फ P सेक्शन वाले ही प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन क्लास लगाई, अच्छी बात है, और खड़ा नहीं रहना पड़ा, पहले जाके आगे बैठ गया। और अब आना पड़ा, मैं रूममेट का सेक्शन की वो थी तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अब। और साथ में ऐसा भी नहीं पूरा समझ में आ गया, लेकिन एक बार थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि क्या करना है उसमें, तो अच्छा रहता है। अगर हमें फ्यूचर में इसको एग्ज़ाम में आएगा तो कम टाइम लगेगा फिर समझने। जो यूनिफॉर्म है वो उसका साइज़ सही नहीं होता कभी भी, ऐसे किसी का भी नहीं है, तो सब ने वो यूनिफॉर्म दे दी थी जो लास्ट डेट थी तब मैंने नहीं दी थी। तो आज कोई कह रहा था कि 2 बजे वो आएंगे, तो उनसे बात करके आता हूँ कि अब दे सकता हूँ या नहीं। मधुसूदन सर से बात की तो मधुसूदन सर ने कहा कि उनसे यूनिफॉर्म वालों से ही बात कर लो और उनको कह दो। अगर अब भी वो नहीं मिले तो फिर उनको कॉल करके कहना पड़ेगा फिर। तो मैं यूनिफॉर्म का पूछ के आया, तो सर ने कहा है कि एक और मौका दिया जाएगा देने के लिए, क्योंकि अभी जो ठीक हुए उनमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होंगी, तो वो या तो फ्राइडे या फिर एग्ज़ाम्स के बीच में कभी एक दिन हर ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। 3-4 दिन से मेरा ना चाहते हुए भी शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि मैं दिन में सो लेता हूँ 1.5 घंटे तो आराम से, फिर रात को थोड़ा सा लेट सोता हूँ, सुबह 8:30 बजे उठता हूँ। ये ना चाहते हुए भी मेरा शेड्यूल बना हुआ।